श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और सब लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है। क्योंकि इस बार जो नवरात्रि आई है ये पूरे 9 दिन की नहीं है, ये है 8 दिन की। जी हाँ, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी भेला आई थी। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नवरात्रि है वो 8 दिनों की रहेगी। अब इसमें ये कन्फ्यूजन है कि हम अष्टमी का पूजन कब करें, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, नवमी तिथि कब है। जी हाँ, घट की स्थापना हम 8 दिन तक कर रखें या 9 दिन तक करें। तो देखिए, अगर हम तिथि के अनुसार चलते हैं तो हमेशा हम सब लोग क्या करते हैं, उदय काल की तिथि मान्य रखते हैं। जी, यानी कि जो सुबह तिथि लगती है वो तिथि मान्य होती है। जी हाँ, तो अगर आपको सप्तमी तिथि पूजना है या अष्टमी पूजना है तो देखिए 4 अप्रैल को रात में, जी हाँ 4 अप्रैल को रात 8:12 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तिथि का जो समापन होगा वो 5 अप्रैल को होगा, शाम को 7:26 पर होगा। जी हाँ, कितने बजे होगा? 7:26 पर होगा शाम को। इस प्रकार उदय काल की तिथि मान्य रहती है, इसलिए जो अष्टमी तिथि रहेगी वो रहेगी 5 अप्रैल की, यानी कि शनिवार की। और नवमी तिथि जो रहेगी रामनवमी, 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें कन्या भोज कब कराना। देखिए, जो लोग कन्या भोज दुर्गा अष्टमी के दिन कराते हैं तो वो शनिवार के दिन कराए। जो लोग रामनवमी के दिन कराते हैं कन्या भोज, वो कन्या भोज आप रामनवमी के दिन करा सकते हैं। दिन भर में कभी भी करा सकते हैं। जी हाँ, अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पर कन्या भोज कर सकते हैं। कोई विशेष मुहूर्त कन्या भोज का नहीं रहता है। जी हाँ, आपके पास जब समय मिल जाए 9 दिनों के अंदर उस दिन आप कन्या भोज करा सकते हैं। पर अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजाती है तो आप अष्टमी के दिन कन्या भोज करें, नवमी पूजाती है तो नवमी के दिन भी आप कन्या भोज कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमें जो व्रत रखना है, क्या वो व्रत हमें उपवास जो रखना है वो 8 दिन रखना है कि 9 दिन रखना है। तो देखिए, नवरात्रि पूरे होंगे रविवार के दिन, तो रविवार तक आपको व्रत रखना है। जी हाँ, क्योंकि रविवार तक ही नवरात्रि रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि एक तिथि जो है वो भेला आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से उपाय करना है। जी हाँ, क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ये उपाय केवल नवरात्रि में किए जाते हैं। तो हमारे पास शेष समय बचा है 3 दिन 2 दिन का। जी हाँ, इन 2 दिन 3 दिन में आप कभी भी इन उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, जो उपाय को आप घर पर ही कर सकते हैं। शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय, ये उपाय केवल मात्र नवरात्रि में ही किया जाता है। जी हाँ, क्या करेंगे? देखिए, आपकी कोई मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और आप चाह रहे हैं कि माता जी देवी जी आपकी यह मनोकामना को पूरी कर दे, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको लेना है लौंग। जी हाँ, क्या लेना है? लौंग। वो भी कितनी लौंग लेना है? जैसे आप फॉर एग्जांपल, यानी कि उदाहरण के लिए आपकी एज 21 साल है तो आपको लेना है 21 लौंग। 31 वर्ष है तो 31 लौंग। जी हाँ, अपनी आयु के अनुसार आपको लौंग लेना है और उस लौंग को आपको लाल धागे में बांधना है। जी हाँ, इस प्रकार बांधना है कि आपको लौंग की माला को तैयार करना है। जी हाँ, लौंग की माला तैयार कीजिए। इस लौंग की माला को आपको नवरात्रि में माता रानी को पहना देना है, समर्पित कर देना है। जी हाँ, यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। माता की फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो तो माता जी को आपको माला को पहना देना है। जी हाँ, माला को पहना दीजिए। अब जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आपको माता से उस माला को निकाल लेना है, उतार लेना है और उतार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। जी हाँ, यह अचूक उपाय है जो केवल मात्र नवरात्रि में लौंग से किया जाता है। दूसरा उपाय, यह उपाय मात्र नवरात्रि में किया जाता है और बहुत फ़ायदेमंद उपाय है। जी हाँ, यह उपाय ऐसा है कि ऐसे आपका घर है और आपके घर में कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी कि कोई शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे कि आप सोचते होंगे, अरे इसके घर पे ये प्रोग्राम होने वाला है, इसके घर पे ये अच्छा कार्य हो रहा है, इसके घर पे सत्संग हो रहे, भजन हो रहे, शादी हो रही, ब्याह हो रहे, नया मकान बना रहे, यानी कोई सब हर कोई मांगलिक कार्य किसी के घर पे हो रहा है पर आपके घर में नहीं होता है। जी हाँ, शुभ घड़ी नहीं आ पाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की कड़की बनी रहती है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आप नवरात्रि में यह उपाय करें। क्या करें? आपको लेना है आम के पत्ते। जी हाँ, कितने पत्ते? तो कम से कम 11 पत्ते ले ले, 21 पत्ते ले ले या 51 पत्ते ले ले। जी हाँ, और इन आम के पत्तों से आपको एक सुंदर सी तैयार करना है बंधन बार। जी हाँ, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको सुंदर सी बंधन बार तैयार करना है और इस बंधन बार को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर
यानी कि जो आपका मेन गेट पड़ता हो वहाँ पर बांध दीजिए। आप देख सकते हैं वीडियो में इस प्रकार आपको बांध देना है। जी हाँ, नवरात्रि में अगर बांधते हैं तो उसका फल 4 गुना मिलता है और शीघ्र आपकी जो भी मनोकामना से आप बांधते हैं कि हमारे घर में ये कार्य नहीं हो रहा है, हमारे घर में ये कार्य नहीं हो रहा है, जिस भी कार्य से आप वो बंधन बार अपने घर दरवाजे बांधते हैं नवरात्रि में, तो माता रानी की कृपा अवश्य होती है। जी हाँ, और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय, देखिए ये जो उपाय है ये है कन्या भोज के समय। जी हाँ, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही तो माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जी हाँ, अच्छा मौका है। जब हम कन्या भोज कराते तब हमें माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। जी हाँ, यानी कोई मनोकामना है और उस मनोकामना से अगर आप कन्या भोज करा रहे हैं और माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जाए और आपकी मनोकामना पूरा करे, इसके लिए कन्या भोज के समय आप यह छोटा सा एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। जी हाँ, क्या उपाय है तो देखिए, सबसे पहले जब आप कन्या भोज कराएं, कन्या को आप निमंत्रण देकर आए और घर लेकर आए, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले माता रानी के यानी कन्याओं के पैर धुलाना है। पैर धुलाने के बाद आपको कन्या की सबसे पहले पूजा करनी है। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कन्या भोज के लिए कन्याओं को बुलाया, चरण धुलाए, उसके बाद डायरेक्ट उनको खाने को बिठा दिया, पर खाने को नहीं बिठाएं। वो आए तो उनके पैर धुलाए, चरण धुलाने के बाद उनकी पूजन करें। पूजन कैसे करें, तो पूजन में जिससे हल्दी, कुमकुम, चावल और माहुर माता रानी के पैरों में, कन्याओं को जब भोजन करने बुलाया तो उनके पैरों में माहुर अवश्य लगाए। जी हाँ, और इस प्रकार माता रानी की पूजा करें। पूजा करने के बाद अब आपको उनको प्रसाद नहीं देना है। पूजा कर दी है आपने, पूजा करने के बाद उनका मुंह झूठा कराया, यानी कि जो आपने माता रानी के लिए भोग बनाया है, हलवा पूड़ी। जी हाँ, हलवा पूड़ी तो मतलब हलवा तो अवश्य बनाए बनाए भोज में। जी हाँ, सब्जी वगैरह बना ले, अच्छी बात है, बच्चे जो खाए वही बनाना चाहिए, पर हलवा अवश्य बनाना है। जी हाँ, तो हलवा पूड़ी माता रानी मतलब कन्याओं को भोज के लिए दें। जब कन्याएँ मुँह झूठा कर लें, फिर उसके बाद उनको प्रसाद के रूप में केले, जो भी आप अंगूर वगैरह जो भी आप लाए हैं वो दे दे, और कोई एक लाल वस्तु, जी हाँ, अपनी मनोकामना बोलकर कोई एक लाल वस्तु, या तो आप लाल कलर का हेयर बेल्ट ले आए, लाल कलर की चुनरी ले आए, लाल कलर की कोई भी सामग्री ले आए जो अपनी क्षमता से आप बन सके, वो अवश्य दे कन्याओं को। साथ में कन्याओं को दक्षिणा अवश्य दे, 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आप दे सकते आपकी क्षमता के अनुसार कन्याओं को भेंट दे, दक्षिणा अवश्य दे। जी हाँ, और फिर उसके बाद सबसे आशीर्वाद लें कन्याओं से। आशीर्वाद लेने के बाद जब कन्याएं जाने लग जाए तब आपको कन्याओं को कहना है कि और आना, और कन्याओं को घर तक छोड़ने नहीं जाना, बस अपना थोड़ा चले जाए कन्याएं। जी हाँ, पर अगर कन्याएं दूर से लाए तो छोड़ना जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, पर जैसे कि आसपास की कन्याएं हैं तो फिर वो खुद से हम चली जाएंगी, ऐसा। तो इस तरीके से कन्या भोज कराइएगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। चौथा उपाय, यह उपाय विशेष नवरात्रि में किया जाता है। घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई किसी ने कुछ कर रखा है, या जिससे आप परेशान से रहते हो, नेगेटिविटी रहती है, सकारात्मक सोच नहीं बन पा रही है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता है, बार बार बीमार रहते हो, रोगीला शरीर हो गया है, घर का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तरीके से बीमार पड़ता ही जाता है, तो एक बार यह विशेष उपाय नवरात्रि में करके देखिए। तो शेष दिन बचे हैं, इन शेष दिन पर आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 कलश जल, और 1 कलश जल आपको क्या करना है, उसमें 1 बेलपत्री डालकर आपको अपने घर के रसोई में मटके के पास ढककर रख देना है। जी हाँ, जो आपका रसोई घर है जहाँ मटका पीने के पात्र रखते हैं, वहाँ पर 1 कलश में जल भरकर 1 बेलपत्री उसमें डालकर ढक करके रख दीजिए। रखने के बाद अगले दिन सुबह, जी हाँ, जैसे यह उपाय आपने शाम को किया है, भर के रख दिया है, रात भर रखी रहेगा वो कलश। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर आपको उस कलश को उठाना है, और उठाने के उस कलश को लेकर पूरे घर में घूमते रहे। जी हाँ, पूरे घर में घूमकर आपके घर के आसपास जहाँ भी नीम का वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, जी हाँ, नीम के पेड़ में आपको जल को समर्पित कर देना है, और उस बेलपत्री को भी समर्पित कर देना है। जी हाँ, जड़ में समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। ये बहुत सरल सा उपाय है जो नवरात्रि में ही किया जाता है। चैत्र नवरात्रि अभी चल रहे हैं, तो अष्टमी है, नवमी है, अब तो आपको अष्टमी के दिन करके रखना है, तो नवमी के दिन आपको उपाय को पूरा करना है। जी हाँ, तो बहुत विशेष उपाय है, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इन उपायों में से कोई एक उपाय आप करेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।